कई बार ऐसा होता है कि हम इंतजार करते हैं कि मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा और फिर हम सोचते हैं कि यहां से अपसाइड में ट्रेड एंट्री लेंगे। मार्केट उस लेवल को ब्रेक भी करता है और आप अप डायरेक्शन में ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप एंटर करते हैं, मार्केट अचानक डाउन साइड आकर आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है और आपको लॉस का सामना करना होता है। इसका कारण है कि आपको हमेशा यही सिखाया जाता है कि रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर बाई करना है और सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर सेल करना है। लेकिन असलियत यह है कि मार्केट हर बार इस तरह से काम नहीं करता। तो आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रैप ट्रेडिंग कैसे काम करता है और हम कैसे ट्रैप ट्रेडिंग को आइडेंटिफाई करके रेगुलर प्रॉफिट कमा सकते हैं। यह टॉपिक एक ट्रेडर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इसे सही से समझ लिया तो आपका कैपिटल भी सुरक्षित रहेगा और आप मार्केट में कॉन्सिस्टेंटली प्रॉफिट भी बना पाएंगे। मार्केट लगभग 70% टाइम आपको ट्रैप करता है और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है। तो ट्रैप का मतलब ही होता है जाल, यानी मार्केट में जानबूझकर ऐसे फॉर्मेशंस क्रिएट किए जाते हैं जिनसे लगता है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है और हम ट्रेड में एंट्री ले लें, लेकिन अगले ही पल मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर हमें लॉस करवा देता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर कोई चाहेगा क्यों कि हमें लॉस हो। इसका जवाब है कि ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। इस गेम में किसी एक का प्रॉफिट तभी बनेगा जब दूसरा लॉस करेगा। अब सोचिए, अगर सबको प्रॉफिट ही होगा तो पैसा आएगा कहां से? यही वजह है कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स जैसे कि बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रेगुलरली ट्रैप्स क्रिएट करते हैं। लाखों रिटेल ट्रेडर्स जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर एंट्री लेते हैं तो ये स्मार्ट मनी वाले बड़े प्लेयर्स उन्हें ट्रैप करते हैं और रिटेल ट्रेडर्स लॉस में चले जाते हैं। इसीलिए मार्केट को मैनिपुलेट करना स्मार्ट मनी के लिए आसान होता है। एक 5 मिनट कैंडल को फॉर्म होने के लिए ही लगभग 100 से 200 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी लगती है। इतना बड़ा पैसा कोई भी रिटेल ट्रेडर नहीं लगा सकता, लेकिन बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस के पास हजारों करोड़ों रुपए होते हैं। इसलिए वे आसानी से मार्केट को अपने हिसाब से कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो क्या स्टॉक मार्केट में ट्रैप करना लीगल है? इसका जवाब है हाँ, ये पूरी तरह से लीगल है। स्टॉक मार्केट दरअसल एक सर्वाइवल बिजनेस की तरह काम करता है। यहां पर वही ट्रेडर सर्वाइव करेगा जिसके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस और सही अंडरस्टैंडिंग होगी, और जिसके पास नॉलेज नहीं होगी वो धीरे धीरे लॉसेस खाते खाते इस मार्केट से बाहर हो जाएगा। अब तक हमने ये समझ लिया कि बिग इंस्टीट्यूशंस और बिग प्लेयर्स अक्सर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वे ऐसा किसी रूल या लॉ को तोड़कर नहीं करते, बल्कि मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी और साइकोलॉजी का फायदा उठाकर करते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में कहें तो मार्केट के रूल्स के अंदर रहते हुए ही ट्रैप्स क्रिएट किए जाते हैं। यहां तक हमने समझ लिया कि बिग इंस्टीट्यूशंस और बिग प्लेयर्स रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर वे ऐसा क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर प्राइस को इस लेवल से नीचे आना है तो वो डायरेक्टली नीचे आ सकता है, लेकिन अगर स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत बड़े ऑर्डर्स हैं और वे डायरेक्टली सेल करते हैं तो प्राइस अचानक बहुत तेजी से नीचे गिर जाएगा और उनके ऑर्डर्स फिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में ये उनके लिए एक वैल्यूएबल ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि उनका मोटिव सिर्फ सेल हाई बाय लो नहीं होता, बल्कि उनका असली मोटिव होता है सेल हाई और मैक्सिमम ऑर्डर्स फिल करना, ताकि वे बड़े वॉल्यूम के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकें। अब देखिए, इंस्टीट्यूशंस के पास हजारों करोड़ों के ऑर्डर्स होते हैं। उन्हें धीरे धीरे फिल करवाना होता है। अगर वे अचानक मार्केट में सेल करेंगे तो प्राइस बहुत तेजी से डाउन चला जाएगा और उनका पूरा ऑर्डर फील नहीं होगा। इसलिए उन्हें बायर्स चाहिए, और बायर्स कहां मिलेंगे? प्रतिरोध के ऊपर। रिटेल ट्रेडर्स यही सोचते हैं कि जब प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो हम यहां बाई करेंगे, लेकिन यही इंस्टीट्यूशंस का ट्रैप होता है। जब रिटेलर्स बाई करते हैं वही उनका सेल ऑर्डर बन जाता है। मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, फिर कंसोलिडेट करता है और रिटेलर्स के बाय ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब करता है। जैसे जैसे रिटेलर्स एंट्री लेते रहते हैं, स्मार्ट मनी धीरे धीरे अपने बिग ऑर्डर्स फिल करता रहता है, और जब उनकी एक्यूमुलेशन पूरी हो जाती है तब मार्केट अचानक डाउन चला जाता है और रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इस पूरी गेम प्लान के पीछे 2 सिंपल रीजंस हैं। पहला, इंस्टीट्यूशंस को अपने बिग ऑर्डर्स फिल करने के लिए बायर्स चाहिए होते हैं, जो रेजिस्टेंस के ऊपर उन्हें बायर्स का वॉल्यूम मिल जाता है। दूसरा, उन्हें स्लिपेज से बचना होता है। अगर वे रेजिस्टेंस के पास ही सेल ऑर्डर्स डाल देंगे तो मार्केट बहुत तेजी से क्रैश करेगा और उन्हें मनचाहा प्राइस नहीं मिलेगा। इसलिए वे पहले रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं, उनकी लिक्विडिटी का इस्तेमाल करते हैं और फिर मार्केट को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं, जिसके कारण
रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग वॉल्यूम का हेल्प ले तो हम पहचान सकते हैं कि ये ब्रेकआउट रियल है या फेक। आइए जानते हैं कैसे। पर फिर भी आप कंफ्यूज होते हैं कि कब ट्रेड लें और कब नहीं, तो अब इसका एक आसान सोल्यूशन है जिससे आपको ये डिसीजन खुद नहीं लेना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि चार्ट पर वॉल्यूम कैसे लगाना है। इसके लिए आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में इंडिकेटर वाले सेक्शन पर जाना होगा और सर्च करना है वॉल्यूम। उस पर क्लिक करते ही वॉल्यूम आपके चार्ट पर शो होने लगेगा। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि वॉल्यूम को कैसे ऑब्जर्व करें और चार्ट पर कैसे पहचानें कि ब्रेकआउट रियल है या फेक। मान लीजिए प्राइस ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचती है और उसे ब्रेक कर देती है। ब्रेकआउट के बाद प्राइस थोड़ी देर ऊपर जाता है और फिर छोटे छोटे रेड कैंडल्स बनाकर नीचे की तरफ रिट्रेस करता है। अब यहां हमें वॉल्यूम को ध्यान से देखना होता है। यहां आप नोटिस करेंगे कि जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसका मतलब है कि बायर्स हैवी क्वांटिटी में मार्केट को ऊपर पुश कर रहे थे। लेकिन जब प्राइस नीचे रिट्रेस कर रहा था तो वॉल्यूम का साइज घटने लगा। इसका मतलब सेलर्स उतनी क्वांटिटी में एक्टिव नहीं थे, यानी मार्केट में सेलिंग वीक है। फिर उसी समय जब एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है जो रीसेंट हाई के ऊपर क्लोज होती है और उसका वॉल्यूम बाकी कैंडल्स की तुलना में काफी बड़ा होता है, तो यह एक परफेक्ट सेटअप बन जाता है। इससे क्लियर हो जाता है कि बायर्स ने कंट्रोल वापस ले लिया है और मार्केट को फिर से अपसाइड में ले जाने वाले हैं। इस सिचुएशन में हम बाय ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, कोई भी सेटअप 100% विनिंग रेशियो के साथ काम नहीं करता। मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है, इसलिए हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस आपका कैपिटल सेफ रखने का सबसे बड़ा हथियार है। अब जानते हैं कि फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मान लीजिए प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है और उसके ऊपर क्लोज देता है। उसके बाद कुछ कैंडल्स बनती हैं और हमें वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पहली नजर में लगता है कि यह ब्रेकआउट जेन्युइन है, लेकिन जैसे ही प्राइस रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आता है और ब्रेकआउट लेवल के नीचे क्लोज करता है, हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। यह फेक ब्रेकआउट की पहली निशानी है। अब हमें रिट्रेसमेंट कैंडल्स के वॉल्यूम पर ध्यान देना होता है। अगर यहां सारे वॉल्यूम बार्स बड़े बड़े नजर आते हैं तो इसका मतलब है कि सेलर्स स्ट्रांग हैं और हैवी क्वांटिटी में मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। इसके बाद जब प्राइस छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय का वॉल्यूम पहले के रेड वॉल्यूम बार्स से छोटा होता है, तो ये कंफर्म करता है कि बायर्स अब कमजोर हो चुके हैं। ऐसे सिनेरियो में हमें स्विंग लो को मार्क करना चाहिए और जैसे ही प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ उस स्विंग लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज करता है और उस कैंडल का वॉल्यूम पिछले कुछ कैंडल्स से ज्यादा होता है, तो ये परफेक्ट सिग्नल है कि ब्रेकआउट फेल हो चुका है। इस स्थिति में हम सेफ होकर सेल साइड में एंट्री ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब आइए चार्ट की मदद से समझते हैं कि कैसे हम वॉल्यूम को देखकर सही तरीके से ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। यह है बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यहां पर मार्केट एक रेंज के अंदर मूव कर रहा था और अचानक से इसने सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया। अब आमतौर पर जितने भी नए ट्रेडर्स होते हैं वो इस ब्रेकडाउन को देखकर जल्दी से सेल साइड में एंट्री कर लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट के ऊपर रख देते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ी देर बाद ही मार्केट फिर से अपने पुराने जोन में लौट कर ट्रेड करने लगता है और जितने भी ट्रेडर्स ने यहां पर एंट्री की होती है उनका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, यानी छोटे ट्रेडर्स फंस जाते हैं और प्रोफेशनल प्लेयर्स का फायदा बढ़ जाता है। अब चार्ट को ध्यान से देखिए। कुछ देर तक मार्केट इसी जोन में घूमने के बाद इसने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया और अपसाइड में एक स्ट्रॉन्ग रैली दी। लेकिन जो ट्रेडर्स पहले डाउन साइड में फंस चुके थे वो दोबारा ट्रेड में एंट्री करने से डर गए। उन्हें लगा कि शायद मार्केट फिर से ट्रैप करके उनका स्टॉप लॉस हिट कर देगा और इसी डर की वजह से वो अच्छे मौके को मिस कर गए, यानी उनका लॉस बना रहा और प्रॉफिट का गोल्डन चांस भी उनके हाथ से निकल गया। अब सोचिए, अगर हम इसी चार्ट में वॉल्यूम को ऐड करके एनालिसिस करते तो कितना आसानी से इस ट्रैप को पकड़ सकते थे और गलत एंट्री से बच सकते थे। देखिए, वही चार्ट जब वॉल्यूम को ऐड किया गया तो क्लियर हो गया कि जब मार्केट ने सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया तब कोई बड़ा वॉल्यूम बार नहीं बना, मतलब असली ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं। और वही जब मार्केट ने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया तो अचानक से एक बड़ा वॉल्यूम बार बना जो बाकी सभी वॉल्यूम से काफी ज्यादा था, जबकि उस समय कैंडल का साइज छोटा था। इसका मतलब यह था कि यहां पर स्मार्ट मनी यानी बिग प्लेयर्स की एंट्री हुई है और यह मूव वाकई में स्ट्रांग है। तो यहां हमें बिना देर किए इस ब्रेकआउट पर डायरेक्ट एंट्री लेकर ट्रेड करना चाहिए था, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट की संभावना ज्यादा थी और रिस्क कंट्रोल में था। यही वजह है कि वॉल्यूम के साथ चार्ट पढ़ना बेहद जरूरी है। यह न सिर्फ हमें गलत ट्रैप से बचाता है बल्कि हमें सही मौके पर सही दिशा में एंट्री भी कराता है
और यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो हम लोगों ने यहां पर 3 बातें सीखी हैं। पहला, हमें अपने अंदर पेशेंस लानी चाहिए। दूसरा, हमेशा कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। और तीसरा, वॉल्यूम को देखकर ही ट्रेड लेनी चाहिए। लेकिन इसके साथ आपको यह भी समझना जरूरी है कि हर बार ब्रेकआउट फेल नहीं होते और हर बार ब्रेकआउट काम भी नहीं करता। इसलिए हमें यह पहचानना आना चाहिए कि ट्रैप ट्रेडिंग में एंट्री कब लेनी चाहिए और कब नहीं। इसके लिए सबसे पहले हमें उन लेवल्स को समझना होगा जहां फेक ब्रेकआउट की संभावना ज्यादा रहती है। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पर अक्सर फेक ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं। पहला, प्रीवियस डे हाई और लो। पिछले दिन का हाई और लो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लेवल होते हैं। जब प्राइस इन लेवल्स को बिना रुके और बिना समय बिताए सीधे तोड़ देती है तो ज्यादातर मौके पर वहां फेक ब्रेकआउट बनता है। दूसरा, करंट डे हाई और लो, यानी आज के दिन का सबसे ऊंचा और सबसे नीचा लेवल। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर मार्केट यहां से बिना ठहरे अचानक लेवल को तोड़े तो वहां पर फेक ब्रेकआउट होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, साइकोलॉजिकल लेवल्स। ऐसे राउंड फिगर जैसे 25,000, 25,500 या 24,000, इन लेवल्स को साइकोलॉजिकल लेवल कहते हैं और यहां पर भी फेक ब्रेकआउट ज्यादा देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर निफ्टी 24,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो 24,000 एक मजबूत लेवल बन जाएगा। अगर मार्केट इस लेवल को सीधे ब्रेक करती है तो यह बहुत बार ट्रैप साबित होता है छोटे रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए। इसलिए हमें ऐसे लेवल पर सोच समझकर ही ट्रेड करनी चाहिए और हमेशा ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट को एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि इंडियन मार्केट ज्यादातर स्टॉप लॉस हंटिंग पर चलती है और अगर हमें इससे बचना है और लगातार प्रॉफिट बनाना है तो अपने अंदर पेशेंस लाना पड़ेगा। तभी हम लंबे समय में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। भले ही आपको दिन भर चार्ट के सामने क्यों न बैठना पड़े, लेकिन जब तक आपको 100% कंफर्मेशन न मिले तब तक आपको ट्रेड में एंटर नहीं होना है। आइए अब समझते हैं ट्रैप ट्रेडिंग में सही एंट्री का तरीका। पहला, अगर प्राइस किसी महत्वपूर्ण लेवल को बिना समय बिताए सीधे तोड़े तो समझिए वहां फेक ब्रेकआउट हो सकता है। ऐसे समय पर आप उल्टी दिशा में फेक ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा, अगर प्राइस ब्रेकआउट से पहले उस लेवल पर रुककर समय बिताता है तो वह असली ब्रेकआउट होगा। ऐसे में फेक ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसी दिशा में ट्रेड करना चाहिए। तीसरा, ब्रेकआउट के बाद कीमत का व्यवहार देखें। अगर ब्रेकआउट के तुरंत बाद प्राइस समय बिताने लगे तो समझिए ब्रेकआउट कमजोर है और फेल होने की संभावना है। इन आसान नियमों को अपनाकर आप फेक और रियल ब्रेकआउट के बीच फर्क आसानी से समझ सकते हैं और सही ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टिप्स शेयर करना चाहता हूं। पहला, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो हमेशा अपने क्वांटिटी साइज को छोटा रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्यादातर नए ट्रेडर्स बिग प्रॉफिट के चक्कर में अपनी क्वांटिटी साइज बढ़ा देते हैं और भूल जाते हैं कि जितनी बड़ी प्रॉफिट होगी उतना ही बड़ा लॉस होने का भी रिस्क रहेगा। दूसरी बात, आपको अपने अंदर पेशेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखते तो आप सेटअप का इंतजार नहीं कर पाएंगे और बिना कंफर्मेशन के ही जल्दी एंट्री ले लेंगे। ऐसे में नुकसान होना तय है। इसलिए कोशिश कीजिए दिन में सिर्फ 1 या 2 हाई क्वालिटी ट्रेड्स लेने की। तीसरी बात, यह याद रखिए कि ट्रेडिंग में सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं और हर गलती से सीखते हैं तो एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए अपने ट्रेडिंग प्लान को बार बार रिव्यू करें और यह नोट करें कि आप किस कारण से लॉस कर रहे हैं। वह आपकी साइकोलॉजी भी हो सकती है या आपका गलत ट्रेडिंग सेटअप भी हो सकता है। और सबसे जरूरी चीज है रिस्क मैनेजमेंट। जब तक आप रिस्क मैनेज करना नहीं सीखते तब तक आप ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं बना सकते। इसलिए मैंने रिस्क मैनेजमेंट पर पहले से ही एक डिटेल्ड वीडियो तैयार किया है जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं और साथ ही हमारे बाकी एजुकेशनल वीडियो भी देखते रहिए। तो दोस्तों, ये था ट्रैप ट्रेडिंग का पहला पार्ट, जिसमें मैंने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको इसके आगे के पार्ट्स भी देखने हैं या नहीं। अगर आप लोग कमेंट्स में अच्छा सपोर्ट दिखाते हैं तो मैं ट्रैप ट्रेडिंग के और भी एडवांस्ड पार्ट्स जरूर लेकर आऊंगा। धन्यवाद।